हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है रिसेप्ट लर्निंग सेंटर में। आज हम लोग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें टाइप 5 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले टाइप 5 का पार्ट 1 वीडियो डाल दिए हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाल देंगे, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। और अभी हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग टाइप 5 का पार्ट 2, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गुडनेस को HNPCODTR लिखा जाता है तो ग्रेटनेस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। क्या है मेरा GOODNESS, और इसको लिखा कैसे गया है? इसको लिखा है HNPCODT और R। तो चलिए इसका नंबरिंग सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो आपका G का हो जाता है 7, O का 15, D का 4, N का 14, E का 5, S का 19, H का 8, N का 14, P का 16, C का 3, D O का 15, D का 4 और T का 20, R का 18। अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि ये कैसे बनाया है। तो देखिए, पहला G का 7 है और H का 8 है। इसमें क्या किया है? इसमें एक ज़्यादा लिखा है, यानी एक जोड़ दिया है। उसी तरह देखिए, O का 15 है, N का 14 है। इसमें क्या किया है? एक माइनस किया है। O का 15 है, P का 16 है। इसमें क्या किया है? एक जोड़ दिया है। D का 4 है, C का 3 है। इसमें क्या किया है? एक माइनस किया है। N का 14 है, O का 15 है। इसमें क्या किया है? एक जोड़ दिया है। E का 5 है और D का 4 है। इसमें क्या है? एक घटा दिया है। S का 19 है, T का 20 है। इसमें क्या किया है? एक जोड़ दिया है। S का 19, R का 18। इसमें क्या किया है? एक माइनस किया है। तो इसका प्रोसेस क्या चल रहा था? पहला में एक जोड़ा, फिर एक घटाया, फिर एक जोड़ा, फिर एक घटाया, फिर एक जोड़ा, फिर एक घटाया, फिर एक जोड़ा, फिर एक घटाया। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे? ग्रेटनेस का बना लेंगे। तो चलिए, क्या है आपका? GREATNESS। ग्रेटनेस का सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे, तभी बनेगा। तो जी का क्या है आपका? जी का हो जाएगा 7, R का 18, E का 5, A का 1, T का 20, N का 14, E का 5 और S का 19। अब इसमें हमको करना क्या है? तो जैसे हम लोग इसको किए थे वैसे हम लोग इसको कर लेंगे। तो देख लीजिए, पहला में क्या किए थे? एक जोड़ा था, फिर एक घटाया था, फिर एक जोड़ा था, फिर एक घटाया था, फिर एक जोड़ा था, फिर एक घटाया था, फिर एक जोड़ा था, फिर एक घटाया था और फिर एक जोड़ा था। यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे किया था। तो चलिए उसको बनाते हैं हम लोग। तो क्या था आपका? जी का 7 है, इसमें एक जोड़ने के बाद आपका कितना हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा, जो आपका एच का हो जाएगा। आर का 18 है, इसमें घटा देते हैं तो आपका 17 हो जाएगा, जो आपका क्यू का होता है। ई का 5 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, जो आपका एफ का होता है। ए का 1 है, इसमें एक जोड़ने के बाद आपका कितना हो जाएगा? सॉरी, घटाने के बाद कितना हो जाएगा? 26, जो जेड का होता है। टी का 20 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 21, जो आपका यू का होता है। एन का 14 है, इसमें एक घटाएंगे आपका 13 हो जाएगा, जो आपका एम का होता है। ई का 5 है, इसमें एक जोड़ने के बाद 6 हो जाएगा, जो आपका एफ का होता है। एस का 19 है, इसमें घटाने के बाद आपका 18 हो जाएगा, जो आपका किसका होता है? आर का होता है। एस का 19 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो आपका 20 हो जाएगा, जो आपका टी का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? आपका राइट आंसर हो गया एच क्यू एफ जेड यू एम एफ आर और टी। ये रहा आपका राइट आंसर। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जो भी चैनल पर नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है,
यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉन्यूमेंट को ONPTODPS लिखा जाता है तो बैरकोसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। क्या है आपका क्वेश्चन? MONUMEN और T, और इसको लिखा है ONPTODP और S। इसका नंबरिंग हो जाएगा। M का क्या होता है? 13 होता है, O का 15 होता है, N का 14 होता है, U का 21 होता है, M का 13 होता है, E का 5 होता है, N का 14 होता है और T का 20 होता है। उसी तरह देख लीजिए इसका, तो O का 15, N का 14, P का 16, T का 20, O का 15, D का 4 और P का 16, S का 19। अब इसका हम लोग प्रोसेस देख लेंगे। तो क्या है इसका प्रोसेस, देखते हैं। पहला देखिए, M का 13 है और O का 15 है। इसमें क्या किया है? इसमें 2 जोड़ दिया है, यानी 2 जोड़ने के बाद ये वर्ड आ गया है। दूसरा देख लीजिए, O का 15 है, N का 14 है। इसमें क्या है? इसमें 1 घटा दिया है। उसी तरह इसका देखिए, N का 14 है, P का 16, इसमें क्या किया है? +2 किया है। U का देख लीजिए, U का 21 है और T का कितना है? 20 है। इसमें क्या किया है? -1 किया है। M का 13 है, O का 15 है। इसमें क्या है? +2 किया है। E का 5 है और D का 4 है। इसमें क्या किया है? -1 किया है। N का 14 है, P का 16 है। इसमें क्या किया है? 2 जोड़ दिया है। T का 20 है, S का 19 है। इसमें क्या किया है? -1 किया है। तो इसका प्रोसेस क्या था? पहला में 2 जोड़ा, फिर 1 घटाया, फिर 2 जोड़ा, फिर 1 घटाया, फिर 2 जोड़ा, फिर 1 घटाया, फिर 2 जोड़ा, फिर 1 घटाया। तो वैसे करके ये बनाया है। तो हम लोग क्या करेंगे? पैर को उसी तरह कर लेंगे। BEAR, इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा? तो B का होता है 2, E का होता है 5, A का 1 और R का 18। अब करना क्या है? पहला में 2 जोड़ना है, फिर 1 घटाना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 1 घटाना है। जैसे ये किया था वैसे हम लोग इसको कर लेंगे। तो चलिए इसमें करते हैं। B का 2 है, इसमें 2 जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 4, और 4 किसका होता है? D का होता है। E का 5 है, इसमें घटा दीजिए तो 4 हो जाएगा, ये D का होता है। A का 1 है, इसमें 2 जोड़ने के बाद आपका 3 हो जाएगा और 3 C का होता है। R का 18 है, इसमें 1 घटाइए तो आपका कितना हो जाएगा? 17, और 17 किसका होता है? Q का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? D, D, C और Q। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फेवर को ECURT भी लिखा जाता है तो फोस्टर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो इसको बनाते हैं। क्या है आपका? FAVOU और R, और इसको लिखा है ECURT और भी। इसका नंबरिंग कर लीजिए। तो नंबरिंग करते हैं इसका, तो F का होता है 6, A का 1, V का 22, O का 15, U का 21, R का 18। उसी तरह इसका कर लीजिए। तो आपका E का होता है 5, C का 3, U का 21, R का 18, T का 20 और V का 22। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कैसे किया है, यानी कैसे करके ये लिखा है। तो पहला आप देख लीजिए, पहला हम देखते हैं। पहला F का 6 है और E का 5 है। इसमें क्या किया है? इसमें 1 घटाया है। इसका हम देखते हैं। तो इसका देखिए, A का 1 है और C का 3 है। इसमें क्या किया है? इसमें 2 जोड़ दिया है। उसी तरह आप इसका देखिए, तो V का 22 है और U का 21 है। इसमें क्या किया है? -1 किया, यानी 1 घटा दिया है। उसी तरह हम लोग देख लेंगे इसका। तो O का 15 है, R का 18, इसमें क्या किया है? +3 किया है। आप इसका देख लीजिए। U का 21 है और T का कितना है? 20 है। इसमें क्या किया है? -1 किया है। आप इसका देखिए।
तो आर का 18 है और भी का 22 है, इसमें क्या किया है +4 किया है। यानी इसका प्रोसेस हम बताते हैं आपको कैसे किया है। पहला में कितना जोड़ा घटाया है, 1 घटा दिया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 1 घटाया, फिर 3 जोड़ दिया, फिर 1 घटाया और फिर 4 जोड़ दिया। यानी एक एक तो घटाया है, और अगर ज़्यादा बड़ा रहता अंक तो क्या करता, पहला में देखिए 1 घटाया, फिर 2 जोड़ा, फिर 1 घटाया और फिर 3 जोड़ दिया, फिर 1 घटाया और फिर 4 जोड़ दिया। और अगर ज़्यादा रहता तो फिर इसके बाद क्या होता, 1 घटाता और फिर कितना जोड़ता, 5 जोड़ता, फिर आगे रहता तो 1 घटाता और 6 जोड़ता, ऐसे करके करते जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, फोस्टर का उसी तरह बना लेंगे। तो क्या है आपका FOSTE और R, और इसका नंबरिंग हो जाएगा आपका, F का 6 होता है, O का 15 होता है, S का 19 होता है, T का 20 होता है, E का 5 होता है और R का 18 होता है। और इसमें करना क्या है हमको, पहला में 1 घटाना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 1 घटाना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 1 घटाना है और फिर 4 जोड़ना है। जैसे इसको किया था वैसे हम लोग कर लेंगे। तो घटाइए, F का 6 इसमें घटाने के बाद आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 होता है किसका, E का होता है। O का 15 है, इसमें 2 जोड़िए तो आपका कितना हो जाएगा 17, और 17 किसका होता है, Q का होता है। S का 19 है, इसमें एक घटा देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 18, जो आपका R का होता है। T का 20 है, इसमें 3 जोड़िए तो आपका 23 हो जाएगा, जो आपका W का होता है। E का 5 है, इसमें घटाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 4, जो D का होता है। R का 18, इसमें 4 जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 22, जो V का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, EQRWD और V, ये आपका आंसर हो गया। इसका फॉर्मूला वाला लिंक भी हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लिख रहे हैं हम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फेवर को EBUPTS लिखा जाता है तो डैगर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन में, FAVOU और R, और इसको लिखा है EBUPTS। इसका नंबरिंग हो जाएगा, इसका नंबरिंग क्या होगा, F का 6, A का 1, V का 22, O का 15, U का 21, R का 18। उसी तरह इसका देखिए तो E का हो गया 5, B का 2, U का 21, P का 16, T का 20 और S का 19। अब इसमें क्या किया है देखते हैं, F का 6 है और E का 5 है, तो इसमें क्या किया है, इसमें 1 घटा दिया है। आप इसका देखिए, A का 1 है और B का 2 है, इसमें क्या किया है, 1 जोड़ दिया है। आप इसका देखिए, V का 22 है और U का 21 है, इसमें क्या किया है, 1 घटा दिया है। उसी तरह हम लोग इसका देखेंगे, O का 15 है और P का 16 है, इसमें क्या किया है, 1 जोड़ दिया है। U का 21 है और T का 20 है, इसमें क्या किया है, 1 घटा दिया है। आप इसका देखिए, R का 18 और S का 19, इसमें क्या है, 1 जोड़ दिया। यानी इसका प्रोसेस देख लेते हैं, पहला में 1 घटाया, फिर 1 जोड़ दिया, फिर 1 घटाया, फिर 1 जोड़ा, फिर 1 घटाया, फिर 1 जोड़ा, वैसे करके इसको लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका उसी तरह हम लोग बना लेंगे डैगर को। क्या है क्वेश्चन में, DAGGE और R, इसका नंबरिंग हो जाएगा। D का कितना होता है, D का होता है 4, A का 1, G का 7, E का 5 और R का 18।
क्या करना है इसमें, पहला में एक घटाना है, फिर एक जोड़ना है, फिर एक घटाना है, फिर एक जोड़ना है, फिर एक घटाना है और फिर एक जोड़ना है। यानी जितना बड़ा रहता है आप वैसे करके सीरियली बाय चलते जाते हैं। क्या है आपका डी का 4 है, इसमें एक घटाइए तो आपका क्या हो जाएगा 3। और 3 किसका होता है, सी का होता है। ए का 1 है, इसमें एक जोड़ते हैं तो आपका 2 हो जाएगा। जो आपका बी का होता है, जी का 7 इसमें घटाइए तो आपका 6 हो जाएगा। जो आपका एफ का होता है, जी का 7 है, इसमें एक जोड़ते हैं तो आपका 8 हो जाएगा। और ये एच का होता है, ई का 5 है, इसमें घटाने के बाद आपका 4 हो जाएगा। और ये किसका होता है, डी का होता है। आर का 18, इसमें एक जोड़ने के बाद आपका 19 हो जाएगा। और 19 एस का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया सी, बी, एफ, एच, डी और एस। ये आपका राइट आंसर हुआ। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इन्फॉर्म को JMGNSL लिखा जाता है तो प्लेयर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। क्या है आपका क्वेश्चन में, INFORM और इसको लिखा गया है JMGNS और L। इसका नंबरिंग होगा I का 9, N का 14, F का 6, O का 15, R का 18 और M का 13। उसी तरह इसका देखिए, J का 10 हो गया, M का 13 हो गया, G का 7 हो गया, N का 14 हो गया, S का 19 हो गया और L का 12 हो गया। इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाया है इसको। I का 9 है, J का 10 है। I का 9, J का 10 क्या किया है, एक जोड़ा है। N का 14, M का 13 क्या किया है, एक घटाया है। F का 6 है, G का 7 है, क्या किया है, एक जोड़ दिया है। O का 15 है और N का 14 है, इसमें क्या किया है, एक घटा दिया। R का 18 है, S का 19 है, क्या किया है, एक जोड़ दिया। M का 13 है और L का 12 है, इसमें एक घटा दिया। इसका प्रोसेस क्या था, पहला में एक जोड़ा, फिर एक घटा दिया, फिर एक जोड़ा, फिर एक घटाया, फिर एक जोड़ा, फिर एक घटाया। जैसे जितना बड़ा रहता आगे वैसे ही बढ़ते जाता, एक जोड़ता फिर एक घटाता, फिर एक जोड़ता फिर एक घटाता, ऐसे करके करते जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेयर को उसी तरह बना लेंगे। क्या है आपका PLAYER। अब इसका नंबरिंग कीजिए तो P का क्या होता है, 16 होता है, L का 12 होता है, A का 1 और Y का 25, E का 5 और R का 18। अब इसमें करना क्या है हमको, पहला में एक जोड़ना है, फिर एक घटाना है, फिर एक जोड़ना है, फिर एक घटाना है, फिर एक जोड़ना है और फिर एक घटाना है। चलिए घटाते हैं हम लोग इसको। P का 16 है, इसमें एक जोड़िए तो आपका कितना हो जाएगा 17 और 17 Q का होता है। L का 12 है, इसमें घटाने के बाद आपका क्या आ जाएगा 11 और 11 होता है किसका, K का होता है। A का 1 है, इसमें एक जोड़ने के बाद आपका 2 हो जाएगा जो आपका B का होता है। Y का 25 है, इसमें घटाने के बाद आपका 24 हो जाता है और 24 किसका है, X का है। E का 5 है, इसमें एक जोड़ दीजिए तो आपका 6 हो जाएगा और F हो जाएगा 6 का। R का 18 है, इसमें घटाने के बाद आपका 17 हो जाएगा और 17 किसका होता है, Q का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, Q, K, B, X, F और Q। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए छठा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोमेंट को OCPR लिखा जाता है तो थर्मो को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको बना लेते हैं। क्या है क्वेश्चन में आपका, MOM
एन टी, और इसको लिखा क्या है, OMOCPR। इसका नंबरिंग हो जाएगा, एम का होता है 13, ओ का 15, एम का 13, ई का 5, एन का 14, टी का 20। इसका देख लीजिए तो ओ का 15 हो जाएगा, एम का 13 हो जाएगा, 15, 3, पी का 16, आर का 18। अब इसका प्रोसेस देखिए, एम का 13 है, ओ का 15 है। इसमें क्या किया है, 2 जोड़ा है, 2 जोड़ देने के बाद ये आ गया है। उसी तरह इसका देखिए आप, ओ का 15, एम का 13, क्या है इसमें, इसमें 2 घटा दिया है। उसी तरह आप इसका देखिए, एम का 13 है, ओ का 15, इसमें क्या किया है, 2 जोड़ दिया है। हम लोग देख लेंगे इसका अब, ई का 5 है, सी का 3 है, क्या किया है, 2 घटा दिया है। उसी तरह आप इसका देखिए तो एन का 14 है, पी का 16 है, क्या किया है, 2 जोड़ दिया है। इसका हम लोग देखेंगे तो टी का 20 और आर का 18, इसमें क्या किया है, 2 घटा दिया। यानी पहला में क्या किया था, पहला में आपका 2 जोटा था, फिर 2 घटा दिया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 2 घटा दिया, फिर 2 जोड़ दिया। हाँ, 2 जोड़ा है, फिर 2 घटाया, फिर 2 जोड़ा है, फिर 2 घटाया, फिर 2 जोड़ दिया और फिर 2 घटा दिया। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, थर्मो का कर लेंगे। THARMO, और इसका नंबरिंग हो जाएगा, टी का कितना होता है, 20 होता है, एच का 8 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, एम का 13 होता है और ओ का 15 होता है। करना क्या है हमको इसमें, पहला में 2 जोड़ना है, फिर 2 घटाना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 2 घटाना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 2 घटाना है। कर लीजिए आप। तो टी का 20, इसमें 2 जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा 22, और 22 किसका होता है, भी का होता है। एच का 8 है, इसमें 2 घटाइए, आपका 6 हो जाएगा, जो आपका एफ का होता है। ई का 5 है, इसमें 2 जोड़ने के बाद आपका 7 हो जाएगा, जो आपका जी होता है 7 का। आर का 18, इसमें 2 घटाने के बाद आपका 16 हो जाएगा, जो आपका पी का होता है। एम का 13 है, इसमें 2 जोड़ने के बाद आपका 15 हो जाएगा, जो आपका ओ का होता है। ओ का 15 है, इसमें 2 जोड़ने घटाने के बाद आपका 13 हो जाएगा, जो आपका एम का होता है। 2 जोड़ने के बाद क्या हो गया आपका, 22 हो गया, और भी होता है। एच का 8 है, इसमें 2 घटाने के बाद कितना हो गया आपका 6, और 6 एफ का होता है। ई का 5 है, इसमें 2 जोड़िए तो आपका 7 हो जाएगा, जो आपका जी का होता है। आर का 18 है, इसमें 2 घटाने के बाद 16, जो पी का होता है। एम का 13 है, इसमें 2 जोड़िए 15 हो जाएगा, जो आपका ओ का होता है। और ओ का 15 है, इसमें 2 घटाने के बाद आपका 13 हो जाएगा, जो आपका एम का होता है। तो आपका राइट आंसर हो गया VFGPOM। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेलीग्राम को SDMFFQBN लिखा जाता है तो इन्वेलप को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। क्या है आपका क्वेश्चन, TELEGRAM, टेलीग्राम, और इसको लिखा है SDMFFQBN। इसका नंबरिंग होगा, टी का कितना होता है, 20 होता है, ई का 5 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है और एम का 13 होता है। एस का 19 होता है, डी का 4 होता है, एम का 13 होता है, एफ का 6 होता है, क्यू का 17 होता है, बी का 2 होता है, एन का 14 होता है। अब इसमें देख लेते हैं इसका प्रोसेस। पहला आप देखिए इसका, टी का 20 है, एस का 19 है, इसमें क्या किया है,
एक घटा दिया। ई का 5 है, डी का 4 है, क्या किया है, इसमें भी एक घटा दिया है। एल का 12 है, एम का 13 है, क्या किया है, एक जोड़ दिया है। ई का 5 है, एफ का 6 है, क्या किया है, एक जोड़ दिया है। जी का 7 है, एफ का 6 है, क्या किया है, एक घटा दिया है। आर का 18 है, क्यू का 17 है, क्या किया है, एक घटा दिया। ए का 1 है, बी का 2 है, इसमें क्या किया है, एक जोड़ दिया है। एम का 13 है और एन का 14, इसमें क्या किया है, एक जोड़ दिया है। यानी इसका प्रोसेस क्या था, पहला लगातार एक एक घटाया, फिर लगातार में एक एक जोड़ दिया है, फिर एक एक घटा दिया है, फिर एक एक घटा दिया, यानी दो दो अंक में किया है। पहला में एक घटाया, फिर एक घटाया है, पहला में एक घटाया, फिर दूसरा में भी एक घटाया है, फिर तीसरा में एक जोड़ा है, चौथा में एक जोड़ा है, फिर पांचवा में एक घटाया, फिर छठा में एक घटाया, फिर सातवां में एक जोड़ा है, फिर आठवां में एक जोड़ा है। वैसे करके इसको लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेलप को उसी तरह लिखेंगे। तो इन्वेलप का क्या है आपका, ई एन भी ई एल ओ पी ई, और इसका नंबरिंग हो जाएगा, इसका नंबरिंग होगा आपका, ई का होता है कितना, ई का 5 होता है, भी का 22 होता है, और सॉरी एन का 14 होता है ना, एन का हो जाएगा आपका 14, भी का 22, ई का हो गया आपका 5, एल का 12, ओ का 15, पी का 16 और ई का 5। अब इसमें को करना क्या है, पहला में एक घटाना है, दूसरा में भी एक घटाना है, तीसरा में एक जोड़ना है, चौथा में एक जोड़ना है, फिर पांचवा में एक घटाना है, फिर छठा में भी एक घटाना है, फिर सातवां में एक जोड़ना है और आठवां में भी एक जोड़ना है। तो हम लोग करते हैं उसको। ई का 5 है, इसमें एक घटाइए तो आपका 4 हो जाएगा, और 4 किसका होता है, 4 आपका डी का होता है। एन का 14 है, इसमें एक घटाने के बाद आपका 13 हो जाएगा, जो आपका एम का होता है। भी का 22 है, इसमें एक जोड़ने के बाद आपका कितना हो जाएगा, आपका 23 हो जाएगा, जो आपका डब्लू का होता है। उसी तरह आप इसका देखिए, ई का 5 है, इसमें एक जोड़ने के बाद आपका कितना हो जाएगा, 6, और 6 किसका होता है, एफ का होता है। आप इसका देखिए, एल का 12 है, इसमें घटाने के बाद आपका 11 हो जाएगा, और 11 किसका होता है, के का होता है। ओ का 15 है, इसमें घटाने के बाद आपका 14 हो जाएगा, जो आपका एन का होता है। पी का 16 इसमें एक जोड़ने के बाद आपका 17 हो जाएगा, जो आपका क्यू का होता है, और ई का 5 है, इसमें एक जोड़िए आपका 6 हो जाएगा, जो आपका एफ का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, डी एम डब्ल्यू एफ के एन क्यू और एफ, ये आपका राइट आंसर था। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है मेरा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कम को डी एन एल बी लिखा जाता है तो सूट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन है आपका कम, सी ओ एम और आई ई, और इसको लिखा है डी एल एन बी। इसका नंबरिंग हो जाएगा, सी का कितना होता है 3, ओ का 15, एम का 13, ई का 5, डी का 4, एल का 12, एन का 14 और बी का 2। और इसका प्रोसेस देख लेते हैं। सी का 3 है, ठीक ना, सी का 3 है और डी का कितना है 4 है, क्या किया है इसमें एक जोड़ा है। ओ का 15 है, एल का 12 है, इसमें क्या किया है, इसमें 3 घटा दिया है तो आपका 12 आ गया है। एम का 13 है और एन का 14, इसमें क्या किया है, इसमें एक जोड़ा है। ई का 5 है, डी बी का 4 है, इसमें क्या किया है, इसमें आपका 3 माइनस किया है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सूट का कर लेंगे। तो क्या है आपका एस यू आई टी,
और इसका नंबरिंग हो जाएगा आपका। एस का क्या होता है 19 होता है, यू का 21 होता है, आई का 9 होता है, टी का 20 होता है। अब इसमें हमको करना क्या है, पहला में 1 जोड़ना है, फिर आपका 3 माइनस करना है, फिर 1 जोड़ना है, फिर आपका 3 माइनस करना है। तो हम लोग करते हैं। एस का 19 है, इसमें 1 जोड़िए आपका 20 हो जाएगा और 20 होता है टी का। यू का 21 है, इसमें 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 18। और 18 होता है किसका है, 18 होता है आपका आर का। 3 घटाने के बाद 18 हो जाएगा। और 18 किसका होता है, आर का होता है। आई का 9 है और इसमें 1 जोड़ने के बाद 10 हो जाएगा और 10 होता है जे का। टी का 20 है, इसमें 3 घटाइए तो आपका 17 हो जाएगा और 17 क्यू का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, टी, आर, जे और क्यू। आज का लास्ट क्वेश्चन था ये। हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी चैनल पर नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन का पता चले। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही।